नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, मतलब कि नवरात्र चल रहे हैं और इस दिन हम लोग देवी माँ की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस बार जैसा कि हमने आपको बताया था कि नवरात्रि में दिन बढ़ रहे हैं और एक तिथि जो है वो 2 बार हम मनाएंगे, लेकिन इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि को लेकर के थोड़ा सा संशय बना हुआ है, उसी पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। हरि गोपाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आचार्य जी फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए। तो आचार्य जी, सबसे पहला प्रश्न मेरे यहाँ यही है कि तृतीया तिथि जो बढ़ गई है, तो फिर हम चौथे दिन किन देवी की पूजा करेंगे और इसका क्या विधान है? देखिए, शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। इस बार नवरात्रि 10 दिन के हैं, यानी कि नवरात्र में एक तिथि की वृद्धि हुई है। जब ऐसा होता है तो उसको बेहद शुभ माना जाता है, यानी कि इस बार के नवरात्र बेहद शुभ होंगे, क्योंकि साधकों को एक दिन अतिरिक्त पूजा के लिए मिल रहा है। अब वो कौन सी तिथि है जो बढ़ रही है? वो तिथि है तृतीया, यानी कि तीसरी जो तृतीया तिथि है उसकी वृद्धि हुई है। इसलिए चौथे दिन भी हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, क्योंकि दोनों दिन माँ चंद्रघंटा के इस बार पंचांग में दिए गए हैं। तो हमें चौथे दिन तीसरी ही देवी माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। अब बात करते हैं पूजा विधि की। आपने अपने घर पर चौकी स्थापित की है, कलश स्थापित किया है, जौ बोए है, अखंड ज्योत जलाई है, तो आप सुबह स्नान करने के बाद इन सभी का पंचोपचार विधि से पूजन करें, यानी कि गंगा जल के छींटे लगाकर इन सभी को स्नान कराएं, रोली का टीका लगाएं, फूलों को लाल फूलों की माला हो तो बहुत उत्तम है, वो चढ़ाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं। इस तरह से हमें चौथे दिन माँ चंद्रघंटा की ही पूजा करनी है। 9 देवी की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है, इसलिए चौथे दिन भी माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। यदि इनके विशेष भोग की बात करें तो हमें माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाइयों का भोग विशेष रूप से लगाना चाहिए। इसी तरह नवार्ण मंत्र के साथ माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र का जप हमें चौथे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के बाद करना चाहिए। इस मंत्र का जप, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, नवरात्र के प्रतिदिन उन चक्रों को हम खोल सकते हैं, उन चक्रों को हम जागृत कर सकते हैं। तो तीसरे दिन जो चंद्रघंटा माँ का मंत्र जप किया जाता है वो मणिपुर चक्र पर किया जाता है, और हमारा मणिपुर चक्र नाभि स्थान पर होता है। तो इस मंत्र का जप करते समय आपको अपने मणिपुर चक्र यानी नाभि स्थान पर ध्यान करते हुए मंत्र जप करना चाहिए। तो चौथे दिन भी हमें माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी है, क्योंकि तृतीया तिथि बढ़ रही है। हमने माँ चंद्रघंटा पर एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, उसे भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, जैसे कई लोग नवरात्रि में, बहुत से लोग पूरे 9 दिन के व्रत का संकल्प लेते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश ये व्रत खराब हो जाता है, खंडित हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, छूट जाता है, तब ऐसे में क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि यदि आपने नवरात्र के पहले दिन पूरे 9 दिन व्रत रखने का संकल्प लिया, किसी कारणवश आपका व्रत टूट जाता है या छूट जाता है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, माँ कृपामयी है, दयामयी है, करुणामयी है। यदि भूलवश आपका व्रत छूट गया है तो आप माँ से क्षमा याचना मांग लीजिए कि मुझसे गलती हुई और मेरा एक व्रत छूट गया है। बिल्कुल मन में किसी भी तरह का संशय पैदा मत कीजिए, माँ की कृपा आप पर अनवरत रहेगी। उसके बाद आप आगे से पुनः व्रत आपको छोड़ने नहीं है। जैसे चौथे दिन का व्रत आपसे छूट गया तो 5वें दिन से फिर व्रत को शुरू कर दीजिए। इस तरह से आपको अपने व्रत पूर्ण करने चाहिए, क्योंकि आपने 9 दिन व्रत का अनुष्ठान लिया है। उसके बाद अगले महीने की
शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की, दोनों में से किसी एक अष्टमी का व्रत रख के माँ की विधि विधान के साथ पूजा करके और माँ के चरणों में ये प्रार्थना कीजिए कि मेरा नवरात्र का चौथे दिन का व्रत छूट गया था, मैं उसकी क्षमा याचना के लिए आज इस व्रत को कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी गलतियों की क्षमा दें और मुझ पर कृपा बनाए रखें। इस तरह से आप अष्टमी तिथि को व्रत करके उस छूटे हुए व्रत का मार्जन कर सकते हैं, उसकी क्षमा याचना कर सकते हैं। मन में किसी तरह का संशय नहीं पालना और आगे के व्रतों को भूल कर भी मत छोड़ना। ये विशेष ध्यान रखना कि आगे के व्रत आप पुनः करते रहिए, तो आपको नवरात्र की पूजा का, आपके अनुष्ठान का 9 दिन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आचार्य जी, इसी विषय में मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि ऐसी कई सारी वजहें हो सकती हैं जिनकी वजह से ये व्रत मतलब छूट जाता है, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण वजह जिस वजह से जैसे हम 9 दिन के व्रत का जो संकल्प ले रहे हैं, तो वो क्या हो सकती है जो हमारा व्रत छूट जाता है? देखिए, व्रत छूट गया है उसके कई कारण हो सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य खराब हो या आपकी कहीं दिनचर्या इतनी व्यस्त हो कि वो व्रत किसी कारणवश छूट गया। लेकिन व्रत टूट जाना ये अलग चीज है। व्रत नवरात्र में कब टूटता है? जब आप शास्त्रीय विधि से अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करते। तो व्रत यदि आप रख रहे हैं तो वो व्रत भी आपका फल नहीं देगा, वो व्रत आपका टूटा हुआ माना जाएगा। उसमें हम क्या गलती करते हैं कि नवरात्र के दौरान जब आप व्रत रख रहे हैं तो किसी भी तरह से आप जाने अनजाने में कोई भी तामसिक भोजन कर लें जो शास्त्र सम्मत नहीं है, कोई ऐसी चीज खा लें जिसमें लहसुन प्याज पड़ा हुआ है, तो वो व्रत आपका टूट जाएगा। इसी तरह आप यदि बाल या नाखून काटते हैं तो वो भी कारण एक व्रत टूटने का बनता है। तीसरा कारण क्या बनता है कि व्रत में हमेशा शास्त्र कहते हैं कि शांत रहिए, चित्त को शांत रखिए, आप काम करते रहिए, लेकिन कोई भी कैसी परिस्थिति बने उसमें ना आपको घर में क्लेश करनी है ना क्रोध करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तब भी आपका व्रत टूट जाता है, उस व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें बड़े शांत भाव से व्रत को पूर्ण करना चाहिए। और यदि कुछ ऐसी परिस्थिति है जैसे तबीयत खराब हो गई या किसी कारणवश आप वो व्रत नहीं कर पाए, कुछ ऐसी व्यस्तता रही, तो उसकी क्षमा याचना के लिए मैंने बता दी, माँ सब पर कृपा करती है। और व्रत टूट जाता है तो आगे से पुनः शुरू करें और अगले महीने की किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उस व्रत को करने का मार्जन कर लें। तो ये सावधानी ध्यान रखते हुए आपको व्रत रखने चाहिए, क्योंकि कई कारणों की वजह से आपका व्रत टूट जाता है। आचार्य जी, जैसे आपने तबीयत को लेकर बात की, तो कई लोग होते हैं जो व्रत में दवा खाते हैं, क्योंकि व्रत रख रहे हैं और बीमार हैं, दवा खा रहे हैं, तो क्या दवा खाने से भी व्रत का खंडन हो जाता है? देखिए, आजकल की दिनचर्या में दवा हर एक को खानी पड़ती है। व्रत का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर भी माँ विराजमान है, आत्मा राम विराजमान है। तो आपको ये दवा खानी है तो आप फलहारी चीजें लें, जो सात्विक चीजें हैं, जो व्रत में बताई जाती हैं, उनको खा करके आप दवा ले सकते हैं। इससे व्रत आपका टूटेगा नहीं, किसी भी तरह का पाप आपको लगेगा नहीं। तो आप अपनी दवाएं व्रत के साथ ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता। जी, आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नवरात्रि में हम कई लोग 9 दिन तक हवन करते हैं, माता को लौंग का जोड़ा वगैरह चढ़ाते हैं, तो क्या नवरात्रि में ये 9 दिन हवन करना जरूरी होता है? क्या हम कभी इन्हें छोड़ भी सकते हैं किसी दिन? देखिए, नवरात्र में प्रतिदिन हमें हवन करना चाहिए। वो हवन सूक्ष्म होता है। महाअष्टमी की रात्रि को महारात्रि कहा गया, उस दिन विशेष और बड़ा हवन करना चाहिए। पूरे परिवार के लोग बैठे और उस हवन को अष्टमी की रात्रि को करें। लेकिन नवरात्र के प्रत्येक दिन हमें छोटा हवन करना चाहिए, जिसमें हम लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, गूगल चढ़ाते हैं, हवन सामग्री चढ़ाते हैं और नवार्ण मंत्र का जप करते हुए आहुति हमें देनी चाहिए। ये शास्त्रीय विधान है, ये प्रतिदिन की पूजा का अंग है, इसलिए प्रतिदिन हवन करना चाहिए। किसी कारणवश वो हवन छूट जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अष्टमी तिथि को उसका मार्जन करते हुए अतिरिक्त आहुति दें, तो उस दिन के जो हवन का छूटा है उसका भी फल आपको प्राप्त होगा।
मन में किसी भी तरह का संशय नहीं रखना है, बस माँ की हृदय से श्रद्धा भक्ति के साथ उपासना करना